हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 24 जून 2020। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा, काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 23 जून को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया है? तो यह भी 23 जून को ही मनाया गया है। अगला प्रश्न है, वह भारतीय कंपनी कौन सी है जो अब सर्वाधिक बाजार पूंजी या मार्केट कैप के मामले में वैश्विक स्तर पर सूचीबद्ध कंपनियों की समग्र रैंकिंग में 57th प्लेस या 57वें स्थान पर है? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज और इसकी जो बाजार पूंजी है वो है 150 अरब डॉलर की। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं धीरूभाई अंबानी जी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। प्रमुख व्यक्ति मुकेश अंबानी जी हैं। अगला प्रश्न है, डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज पहल में शामिल वर्तमान प्रतिभागी देश कौन कौन से हैं? तो वो है अर्जेंटीना, अजरबैजान, भारत और मोरक्को। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक बाजार पूंजी मार्केट कैप के मामले में वैश्विक स्तर पर सूचीबद्ध कंपनियों की समग्र रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? तो वो है सऊदी अरामको, सऊदी अरब। इसकी जो संपत्ति है वो है 1764.5 अरब डॉलर की। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर 22 जून को आभासी रूस भारत त्रिपक्षीय सम्मेलन में शामिल होंगे। तो यह सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये जो सम्मेलन है वह कहाँ पर होगा? चीन में होगा। अब चीन की बात करेंगे तो चीन की राजधानी क्या होती है? बीजिंग। सबसे बड़ा शहर संघाई और संघाई एनडीबी बैंक का हेडक्वार्टर भी है, ये भी याद रखिएगा। नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई में। और इसकी जो गठन हुई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक की, ये हुई थी 2014 में। राजभाषा मंडारिन है और मंडारिन से क्वेश्चन और बनता है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भी मंडारिन होती है। जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। ओके, मुद्रा होती है युआन और रेनमिनबी। राष्ट्रपति जी जिनपिंग है, प्रधानमंत्री ली कचियांग है। ओके, और क्वेश्चन होते हैं चीन से। चीन के साथ भारत की एक सैन्य अभ्यास होती है जिसे हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चीन की जो संसद है उसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चीन एक पहला देश है जिसने अपनी डिजिटल करेंसी युआन को लॉन्च किया हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। चीन के वुहान से ही कोरोना वायरस का प्रसार हुआ है और इसी वजह से उसे वुहान वायरस भी कहते हैं। और जो कोरोना वायरस है इसे कोविड नाम जो दिया गया है वो उसका मतलब ये होता है कोरोना वायरस डिजीज 2019, क्योंकि इसका जो फैलाव हुआ था वो 2019 से शुरू हुआ था। ओके, और जो कोविड-19 है ये सार्स कोव 2 की फैमिली का है, तो ये भी आपको याद रखिए ना। ओके, अगला प्रश्न है, पाम से स्प्रिंग इंटरनेशनल शॉर्ट फेस्ट 2020 कार्यक्रम में द बेस्ट मिडनाइट शॉर्ट अवार्ड के विजेता कौन है? तो वो हैं द स्लीप वॉकर्स। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए निजी अभियानों को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम विकसित करने के लिए नासा के साथ करार किया है? तो ये जो करार किया है नासा के साथ वो किया है वर्जिन गैलेक्टिक होल्डिंग्स इंक ने। ओके, अगला प्रश्न है, नीति आयोग के सहयोग से वह अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कौन सा है जो 24 जून 2020 को भारत में डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा, जिसका उद्देश्य भारत के लिए कम कार्बन परिवहन प्रणाली बनाने के लिए एक मार्ग विकसित करना है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने अपने प्रौद्योगिकी मंच का उपयोग करने के लिए भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन उच्च शिक्षा कंपनियों में से एक रहे अपग्रेड कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ ये साझेदारी की गई है। अगला प्रश्न है, जल परिवहन राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत के पहले सबसे बड़े आभासी हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं फिकी। ओके, अब आपको क्वेश्चन एक बार इंपॉर्टेंट है तो फिर से पढ़ लीजिएगा। हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया किसने किया? जल परिवहन मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने। ओके, अब इसका आयोजन जो किया गया किस संस्थान के द्वारा किया गया? तो ये आयोजन फिकी के द्वारा किया गया। तो फिकी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, ये भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठक्कर के द्वारा की गई थी। ओके, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दिसंबर 2016 से इसके जो अध्यक्ष हैं वे पंकज पटेल जी हैं। वर्तमान में इसके महासचिव दिलीप चिनॉय जी हैं, जो कि 17 अप्रैल 2018 को नियुक्त किए गए थे। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष जो है संगीता रेड्डी जी भी हैं और उपाध्यक्ष जो हैं उदय शंकर जी हैं। तो ये सारी बातें जो है फिकी से याद रखिएगा। फिकी की फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट हो जाती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, इसे शॉर्ट फॉर्म में फिकी कहते हैं। इसके जो महासचिव हैं दिलीप चिनॉय जी हैं। तो ये याद रखिएगा। इसका गठन 1927 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ये जो कीवर्ड्स हैं इन्हें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 23 जून को मानव संसाधन विकास मंत्री या एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के संस्थान के सहयोग से माइंड मैसिव इंडियन नोबिलिटी डिपॉजिटरी का विमोचन करेंगे। तो एमएचआरडी इनोवेशन के सहयोग से ये माइंड मैसिव इंडियन नोबिलिटी डिपॉजिटरी का विमोचन करेंगे। अब एमएचआरडी मिनिस्टर की बात हुई है तो ये तो रमेश पोखरियाल निशंक इसमें लिखे हुए हैं, पर इनका निर्वाचन क्षेत्र पूछ लिया गया तो आप बता देंगे हरिद्वार उत्तराखंड। ओके, अब उत्तराखंड की बात हुई है तो उत्तराखंड की जो कैपिटल होती है वो क्या होती है? देहरादून। और उत्तराखंड ने अभी हाल ही में अपनी जो समर्स कैपिटल लॉन्च की है वो है गैरसैंण, चमोली जिले में। तो ये भी आपको याद रखिएगा। एंड यहाँ के जो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। यहाँ पर जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य जी। उत्तराखंड को वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है और चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए एक चंबा सुरंग का निर्माण किया गया है जो कि 400 मीटर लंबी है और ये चंबा शहर में ये सुरंग है। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है वह राज्य कौन सा है 1 जून के बाद से मान्य किए गए जीएसटी पंजीकरण के दूसरे स्तर का सत्यापन प्रक्रिया करने वाला संभवतः पहला राज्य बन गया है? तो वह बन गया है केरला। केरल क्या है कि जीएसटी पंजीकरण का जो सत्यापन प्रक्रिया है उसमें पहला राज्य बन गया है। अब केरला की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या होती है? तिरुवनंतपुरम, जिसे पहले त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता था। सबसे बड़ा शहर जो है तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पर 14 जिले आ जाते हैं। राजभाषा मलयालम है। 1 नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ था। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। विधानमंडल यहाँ की 1 सदनीय होती है। विधानसभा में 140 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 9 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 20 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अब केरल के जो बॉर्डर है वो देख लीजिए, किससे शेयर होता है? तमिलनाडु से, कर्नाटका से इसका बॉर्डर जो है शेयर हो जाता है। तो ये सारी बातें याद रखिए। ये तो हमने नोट कर दिए। अब और भी बातें याद रखिएगा। इसकी जो अन्य भाषाएं हैं वे कौन कौन सी? तो अंग्रेजी, तमिल, कोंकणी, कन्नड़ और तेलुगु। और केरल से क्वेश्चन और बनता है, केरल में सबसे छोटा NH वो है नेशनल हाईवे है, तो वो कौन सा है? 44। ओके, केवल 6 किलोमीटर का है। तो ये भी आपको याद रखना। ओके, और यहाँ का उच्च न्यायालय जो है वो एर्नाकुलम में है। अधिकार क्षेत्र केरल और लक्षद्वीप के उसमें आता है। इसका जो अधिकार क्षेत्र है एर्नाकुलम उच्च न्यायालय का, वो लक्षद्वीप और केरल के मिलके उसमें अधिकार क्षेत्र आ जाता है। ओके, और भी हमने बातें अपनी। यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है शेर पूंछ वानर। यहाँ का राजकीय पक्षी जो है भृंगराज, द्विपुक्ष और अंगारक है। केरल का राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि राज्य गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्य के पर्वत में अन्नामलाई पर्वत है जो कि पश्चिमी घाट में, पर्वत श्रृंखला नीलगिरी भी है जो कि तमिलनाडु, पश्चिमी और पूर्वी घाट को अगर पूछ लिया जाए कौन इसके मध्य में कौन सा पर्वत है तो वो है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत का जो प्रमुख चोटी है वो है धोधा बेटा, जिससे 2640 मीटर इसकी लंबाई है। ओके, राज्य की प्रमुख नदियों में भारत पूजा नदी, पेरियार नदी, पाम्बा नदी और मणिमाला नदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। बेम्बनाड और शास्त्र मकोठा जो झील है वो केरल की मुख्य झील है।
और राज्य में पर्वत शिखर पूछ लिया है, कौन सा है प्रमुख, तो वो है अनाईमुडी जो 3000 मीटर इसकी लंबाई है। ओके, दर्रे अगर पूछ लिया है राज्य के कौन से हैं, तो केरल राज्य में देवी कोलम और मुन्नार दर्रा जो है प्रमुख दर्रा है। यहाँ के लोक नृत्य काफ़ी पूछ लिए जाते हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं, तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है ओणम नामक का, तो वो भी आपको याद रखना है, प्रसिद्ध त्यौहार है यहाँ का और कई बार पूछा भी गया है। ओके, और केरल में फसल के मौसम में मनाए जाने वाला त्यौहार भी ओणम ही होता है। कभी क्वेश्चन पूछ लेगा केरल में फसल के मौसम में मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है, तो वो है ओणम। ओके, केरल में पंबा नदी के तट पर हर वर्ष होने वाला सम्मेलन जो एशिया के ईसाइयों का सबसे बड़ा सम्मेलन है, वो सम्मेलन है मारा मोम सम्मेलन, मोश नहीं, मारा मोम सम्मेलन जो है केरल में आयोजित किया जाता है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। उपग्रह ट्रैकिंग एंड रेंजिंग केंद्र आपको केरला में देखने को मिलेगा। पद्मनाभम टेम्पल जो है तिरुवनंतपुरम है। और कभी पूछ लिया गया दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है। अरब सागर की रानी जो है कोच्चि को कहा जाता है। एंड कभी पूछ लिया जाए, बहुत डीप क्वेश्चन पूछा गया, तो केरल के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे EMS नमूदरी जी। ओके, तो ये था केरल से संबंधित जो भी स्टैटिक पोर्शन। अब सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस जो है उन्हें डिस्कस करते हैं। तो NCERT या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई, तो 1 सितंबर 1961 को हुई थी। स्थान दिल्ली है। अगला प्रश्न है आसियान की स्थापना कब हुई, दक्षिण पूर्वी एशियन देशों के संघ की जो स्थापना हुई 8 अगस्त 1967 को हुई थी। मुख्यालय दक्षिण जकार्ता इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग की फुल फॉर्म आप इसमें हिंदी में लिखी हुई है, इंग्लिश में भी याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। ओके, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार जी हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और इसके जो MD एंड CEO हैं वो हैं अमिताभ कांत जी। ओके, एंड कभी पूछ लिया जाए कि इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वे कौन थे, तो वह थे अरविंद पनगड़िया जी। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। नीति आयोग जो है एक संविधानेतर निकाय है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था PCS 2018 में, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच की स्थापना कब हुई थी, तो 31 मई 2006 को हुई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अब रिवीजन क्वेश्चंस देख लेते हैं। वह भारतीय कंपनी कौन है जिसने 11 लाख करोड़ रुपए की बाजार पूंजी प्राप्त की है, तो वो है रिलायंस इंडस्ट्री। अगला प्रश्न ब्रिटेन के सोसाइटी फॉर थिएटर रिसर्च द्वारा घोषित थिएटर बुक प्राइज 2020 की विजेता कौन है, तो वो है एलन स्ट्रेचन लिखित डार्क स्टार अ बायोग्राफी ऑफ विवियन लेक। अगला प्रश्न वर्ष 2018 से 19 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के विजेता कौन सा जिला है, तो वो है त्रिशूर जिला। पहली बार जिला पंचायत पुरस्कार इसने जीती है। अगला प्रश्न महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला उद्यमिता का समर्थन करने के लिए शुरू की गई डॉक्टर संगीता रेड्डी अध्यक्ष फिकी के नेतृत्व में फिकी FLO पहल क्या है, तो वो है एम्पावरिंग द ग्रेटर 50%। अगला प्रश्न नॉर्थफील्ड ब्रिटेन के प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन के प्रमुख कौन है, तो वो हैं डॉक्टर निराकार प्रधान। अगला प्रश्न है अभय नामक महिला अनुकूल पहल के लिए प्रतिष्ठित आत्मनिर्भर भारत 65वां राष्ट्रीय स्कोच पुरस्कार 2020 की विजेता कौन है, तो वो हैं सिद्धार्थ कौशल जी। प्रकाशम जिला के ये पुलिस अधीक्षक हैं। अगला प्रश्न है बर्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप 2020 की विजेता कौन है, तो वो है शाखरियर मामेरदिरोव। अजरबैजान के व्यक्ति हैं। अजरबैजान की कैपिटल होती है बाकू और वहाँ की करेंसी होती है मनत। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने एक तू खेलो एक तू पढ़ो नामक गतिविधि आधारित सीखने के लिए एक विशेष पहल की घोषणा की है, तो ये जो घोषणा की गई है त्रिपुरा के द्वारा की गई है। त्रिपुरा की कैपिटल क्या होती है, अगरतला। ओके, अगला प्रश्न है किस संस्थान के मध्य हिमालयी क्षेत्र में जड़ी बूटियों के लिए इन्फ्यूजन तकनीक विकसित की गई है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के द्वारा ये जो इन्फ्यूजन तकनीक है विकसित की गई है। अगला प्रश्न है किस संगठन ने अंतरिक्ष में गर्म और ठंडे वातावरण में सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को आरामदायक तापमान प्रदान करने और पसीने को हटाने के लिए जैविक कपड़ा और घटकों से बने लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट प्राप्त किया है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ये
पेटेंट जो है प्राप्त किया है। इसरो की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके जो हेड हैं वो हैं के सिवन जी। अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्य मंडल एवं उद्योग महासंघ फिक्की की स्थापना कब हुई? तो 1927 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी या 1969 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 29 जुलाई 1957 को हुई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब हुई? तो 17 मई 1865 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना कब हुई? तो 17 नवंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। तो अब देखते हैं जो कुछ नया सीखने वाले। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। तो आज हम नेशनल पार्क सीखेंगे। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? तो वो है हेली नेशनल पार्क। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, घड़ियाल स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दालों का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। दालों में प्रोटीन पाया जाता है, कल भी हमने बताया था आपको। एंड इसको हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कैपिटल जो होती है भोपाल होती है। भोपाल को झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश का ही जो इंदौर है, इसमें सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है कोविड-19 की, क्योंकि वहाँ पर केसेस मिलना बंद नहीं हो रहे हैं। कल का न्यूज़पेपर अगर आप लोगों ने देखा तो 4000 केसेस ओनली इंदौर में है। ओके, और जबकि इंदौर जो है स्वच्छता रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर है। पिछली बार भी था, इस साल भी, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है हेमिश नेशनल पार्क, जो कि जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। पर ये जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में नहीं है, क्योंकि लेह जो है अब यूटी लद्दाख में आ चुका है। तो ये लद्दाख के जनपद में है। ओके, लद्दाख में कितने जनपद हैं? 2, लेह एंड कारगिल। अगला प्रश्न है, अब लद्दाख की बात हुई तो इसकी भी बात कर लो। इसको लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को। और इसके जो अभी उपराज्यपाल हैं वो हैं RK माथुर जी। और जम्मू कश्मीर को भी 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था यूनियन टेरिटरी। एंड इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ग्रीशन मुर्मू जी। तो ये सारी बातें याद रखिए। जम्मू कश्मीर में 21 जिले हैं। अगला प्रश्न है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 3568 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, जाड़े में साइबेरियन सारस कहाँ पर दिखाई पड़ते हैं? तो केवलादेव घाना और पश्चिम बिहार में दिखाई देते हैं, जो कि भरतपुर में अवस्थित है, राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न, सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1955 में। अगला प्रश्न है, कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो वो 1955 में हुई थी। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? तो 1957 में हुई थी। दुधवा नेशनल पार्क या दुधवा बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो 1958 में हुई थी। और ये लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1968 में। रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य की जो स्थापना कब हुई? 1973 में हुई थी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की जो या बाघ अभ्यारण्य की स्थापना हुई वह कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। मानस बाघ अभ्यारण्य की स्थापना जो है 1973 में हुई थी। मेलघाट बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1973 में हुई थी। पलामू बाघ अभ्यारण्य की स्थापना भी 1973 में हुई थी। सिमलीपाल, नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क एंड भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये सभी जो है ओडिशा में देखने को मिलते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी। सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो 1973 में हुई थी। पेरियार बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? ये भी 1978 में हुई थी। नागार्जुन बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो 1982 में हुई थी। बक्सा सागर के बाघ अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई वह कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। नामदफा नेशनल पार्क या नामदफा बाघ अभ्यारण्य जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1982 में। इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो ये 1982 में हुई थी। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके एंड जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, होप अच्छा लगा होगा। हम बहुत कोशिश करते हैं जितने भी एडिशनल फैक्ट हैं आपको बताते जाएं और आपकी जो नॉलेज है वो बूस्टअप होती जाए। तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे न्यू अपडेट्स पाने के लिए। करंट अफेयर के साथ साथ आपको जीके के वीडियो भी देखने को मिलेंगे एंड सीटीएट की वीडियोस अपलोडेड हैं, उन्हें भी देख सकते हैं आप अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं। एंड आपको रिजल्ट अपडेट, वैकेंसी अपडेट और जो भी वर्निंग इश्यूज़ रहते हैं उन पर भी वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बिना भूले हुए। ओके, एंड अपनी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जाइएगा, उसके फुलफिल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ओके, तो घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिएगा, अपने परिवार के और अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, तैयारी करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मन में हमेशा जुनून रखिएगा, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड शेयर, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, आई से अगेन एंड अगेन, डू सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।